फरमा दे। वहां पर तवाफ करने वाले दूसरे लोगों ने कहा था तेरी दर्द भरी आवाज हमें चलने नहीं देती, तेरी दर्द भरी आवाज की वजह से हमारी आंखें भी तर हो गई हैं, ये जो चेहरे पर नकाब पड़ा हुआ है जरा इसको हटा तो सही, हम भी देखना चाहते हैं ऐसी दर्द भरी आवाज में रोने वाला कौन है। हम और आप तो इबादत गाहों में जाकर भी अपनी जुबानों की हिफाजत नहीं कर पा रहे। आपने देखा होगा मस्जिदों में लोग जाकर दुनियावी बातें किया करते हैं। आप कब्रिस्तान में गए थे दफन करने के लिए, गए थे किसी की जनाजे में शिरकत करने के लिए, वहां जाकर भी राजनीति बातें हो रही हैं, वहां जाकर भी दुनियावी बातें हो रही हैं, वहां जाकर भी कारोबार की बातें हो रही हैं, वहां जाकर भी चुगलियां हो रही हैं, वहां जाकर भी गीबत की जा रही है, वहां जाकर भी क्या कहे लगाकर हंसा जा रहा है, वहां जाकर भी मोबाइलों पर बातें हो रही है। कब्रिस्तान में भी लोग रास्ते नहीं जाकर, वहां जाकर भी उनका दिल दहल लगी जाता। मस्जिदों में आने के बाद भी मस्जिदों की हुर्मत को पामाल करते हैं, मस्जिदों के तकद्दुस का ख्याल नहीं रखते, वहां पर भी दुनियावी बातें हो रही हैं। और ये तो आम मस्जिदें हैं, खाने काबा में जाकर भी लोग अपनी जुबानों की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं। आज देखें खाने काबा में जब जाते हैं सबसे पहले मस्जिद हरम में पहुंचने के बाद क्या किया जाता है, दौरे हाजिर में सबसे पहले मोबाइल निकलेगा, सेल्फी ली जाएगी, फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर, पता नहीं कहां कहां उसको शेयर किया जाता है। उसके बाद वीडियो कॉलिंग के जरिए रिश्तेदारों को दीदार कराया जाता है और वहां जोर जोर से बोलना, लो देख लो ये सुबह का मंजर, ये दोपहर का मंजर, ये शाम का मंजर। वहां भी सेल्फी से बाज नहीं आए। वहां हालांकि वहां तो हमारे बुजुर्गों का ये हाल होता था। शेख सादी शिराजी तो यूं फरमाते हैं कि खाने काबा के पास मैंने देखा एक बुजुर्ग हैं जो रो रहे हैं, एक बुजुर्ग हैं जो रो रहे हैं और दहाड़े मार मार कर रो रहे हैं। शेख सादी शिराजी कहते हैं कि दहाड़े मार मार कर एक बुजुर्ग खाने काबा के पास रो रहे हैं। अर्ज करते हैं परवरदिगार मेरी खताओं को माफ फरमा दे, मेरी खताओं को माफ फरमा दे। शेख सादी कहती है वो रोने वाला कोई और नहीं, वो वक्त का शेख अब्दुल कादिर जिलानी था। वो इतने बड़े होकर वहां जाए तो उनका दिल लरज जाए, वो गिड़गिड़ाए परवरदिगार आलम की बारगाह में। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक बहुत बड़े फकीह गुजरे। वो जब खाने काबा में गए और वहां जाने के बाद जब आपने तवाफ करना शुरू किया और सबसे पहले कहा लब्बैक, ये कहकर आप बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। जब आपको होश आया तो लोगों ने पूछा बेहोश होने की वजह क्या थी, क्या कोई बीमारी है या कोई परेशानी है, बेहोश हो जाने की वजह क्या? तो आपने कहा कि जैसे मैंने कहा लब्बैक, मुझे इस बात का डर लगा कहीं ये आवाज ना आ जाए ला लब्बैक, मैं तेरी हाजिरी को कबूल नहीं करता। अगर ये आवाज आ गई तो फिर मेरा क्या बनेगा। और एक और वाकया है कि एक शख्स मुल्तजम से लिपट कर रो रहा है और परवरदिगार आलम की बारगाह में यूं अर्ज करता, परवरदिगार तेरा मुजरिम बंदा हाजिर है, परवरदिगार इसकी खताओं को माफ फरमा दे। दरख्तों के इतने पत्ते नहीं कि जितने मेरे गुनाह हैं, रेत के इतने जर्रात नहीं कि जितने मेरे गुनाह हैं। परवरदिगार तेरा मुजरिम बंदा तेरी बारगाह में हाजिर है, मेरी खताओं को माफ फरमा दे। ये कहकर बेहोश होकर जमीन पर गिरे। वहां पर तवाफ करने वालों ने जब उसकी दर्द भरी आवाज सुनी तो ऐसा लगा कि कलेजा मुंह को आ जाएगा। वो तमाम के तमाम ठहर कर परवरदिगार आलम की बारगाह में अर्ज करते हैं, परवरदिगार आलम हम में से अगर किसी की हाजिरी को कबूल किया गया है तो उसके सदक़े में परवरदिगार इसकी खताओं को माफ फरमा दे। अब दोबारा जब उनको होश आया तो फिर यूं ही अर्ज करते हैं, परवरदिगार आलम तेरा मुजरिम बंदा तेरी बारगाह में हाजिर है। परवरदिगार दरख्तों के इतने पत्ते नहीं जितने मेरे गुनाह हैं, रेत के इतने जर्रात नहीं जितने मेरे गुनाह हैं। परवरदिगार मेरी खताओं को माफ फरमा दे। वहां पर तवाफ करने वाले दूसरे लोगों ने कहा था तेरी दर्द भरी आवाज हमें चलने नहीं देती, तेरी दर्द भरी आवाज की वजह से हमारी आंखें भी तर हो गई हैं, ये जो चेहरे पर नकाब पड़ा हुआ है जरा इसको हटा तो सही, हम भी देखना चाहते हैं ऐसी दर्द भरी आवाज में रोने वाला कौन है। जैसे ही चेहरे से नकाब हटाया गया वो रोने वाला कोई और नहीं था बल्कि मौला हुसैन का शहजादा जनाब ज़ैनुल आबिदीन की जात थी। वो मेरे आका के नवासे होकर वहां जाकर रोए गिड़गिड़ाए और हम जाकर वहां मोबाइल चलाए, वहां जाकर सेल्फियां ली जाती हैं, वीडियो कॉलिंग करके रिश्तेदारों को तवाफ कराया जाता है। और ये तो मक्के की बात है। मदीने में पहुंचकर जहां के बारे में आला हज़रत फरमाते हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। आला हज़रत तो ये कहते हैं वहां जाओ तो आंखें भी पूरी ना खोलो, कहीं बेअदबी ना हो जाए सरकार की बारगाह में। वहां जाकर भी मोबाइल निकालेंगे और सेल्फियां, वहां जाकर भी वीडियो कॉल, लो सलाम कर लो आका को, वहां पर तेज आवाज से बोलना तुम्हारे लिए रवा हो गया। जबकि इमाम मालिक
40 साल तक वहां रहे, 40 साल तक दर्स हदीस देते रहे, 40 साल तक लोगों को हदीस पढ़ाते रहे, हदीस सुनाते रहे, लेकिन किसी एक मर्तबा भी किताब के वर्क को भी इतनी तेजी से नहीं पलटा कि उसमें आवाज पैदा हो जाए। क्यों? वो डरते थे कहीं गुस्ताखी ना हो जाए आका की बारगाह शान में, कहीं बेअदबी ना हो जाए हुजूर की शान में, इसलिए किताब के वर्क को भी एहतियात के साथ पलटते थे कि आवाज पैदा ना हो। और जब इमाम मालिक चलते थे रास्ते में मदीने में, तो दीवार कोलों से चिपक चिपक कर चलते थे, दीवारों से ऐसे चिपक चिपक कर, रास्तों की ऐसे साइड से और दीवारों से सट सट कर चलते थे कि आपका जिस्म जख्मी हो जाता था। आपसे पूछा जाता था, मदीने की गलियां इतनी भी तो तंग नहीं है जितना कि आप यहाँ दीवारों से चिपक चिपक कर चला करते थे। तो आप कहते थे लोगों से, लोगों का तुम नहीं जानते ये वो गलियां हैं जहाँ मेरे हुजूर चला करते थे, और मैं गुनाहगार, सियाकार, बदकार, मैं इस बात से डरता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि हुजूर के पाक कदम पर मुझ जैसे नापाक का कदम रखा जाए। वो मदीने का इतना अदब व एहतराम करें, और हम जाकर वहां वीडियो कॉल पे कहे लगाएं, खवातीन से बातें करके वहां कहे लगाएं। हजरत अबू बकर सिद्दीक जो पहले खलीफा हैं, जिन्हें हुजूर ने अपनी हयात में ही, ज़ाहिरी हयात में ही इमामत का ताज अता फरमा दिया था, वो अबू बकर सिद्दीक जब मुसल्ले इमामत पर गए, मुसल्ले को खींच लिया पीछे। क्यों? जहां हुजूर के कदम रखे वहां मेरे कदम नहीं रखे जाएं, बल्कि जहां हुजूर के कदम रखे थे वहां हजरत अबू बकर सिद्दीक का सर रखा जाता था, और जहां हुजूर का सर रखा जाता था हजरत अबू बकर सिद्दीक ने वहां दीवार बनवा दी कि जहां हुजूर का सर रखा गया है किसी के पैर वहां तक न पहुंचे, यहां तक कि सिद्दीक के भी पैर वहां न पहुंचे। ये उनका अदब था मदीने का। हम कितना अदब करते हैं मदीने का। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए खर्च करके हम हज उम्रा के लिए जाते हैं, वो अदना सी बेअदबी की वजह से हमारे बर्बाद हो जाएं, और ये हमारे अमाल हमारे मुंह पर मार दिए जाएं और हमको जहन्नम में डाल दिया जाए। अच्छा, जहन्नम की बात आती है तो बहुत से लोग कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। और मौलवियों की बात सुनकर तो कितने लोगों ने यूं कहना शुरू कर दिया है कि मौलवी बख्शे गए तो हम भी बख्शे जाएंगे। कितने लोग हैं जो मौलवियों की बात सुनकर कहते हैं कि मौलवी बख्शे गए तो हम भी बख्शे जाएंगे। तो पहले तो मैं अदब के साथ ये गुजारिश करूंगा, क्या मौलवी अगर नहीं बख्शे गए तो तुम्हें जहन्नम मंजूर है? आसान समझते हो जहन्नम में जाना? कुछ लोग कहते हैं कि एक डुबकी लगाई जाएगी जहन्नम में, उसके बाद काम खत्म हो जाएगा। इस एक डुबकी के बारे में जरा तवज्जो करें। मेरे आका मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमाए, अचानक से धमाके की आवाज आती है। मेरे हुजूर ने सहाबा से कहा, जानते हो ये आवाज किसकी थी? सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह हम नहीं जानते। मेरे आका ने फरमाया, 70 साल पहले जहन्नम के दरवाजे से एक पत्थर को छोड़ा गया था, आज 70 साल के बाद वो जहन्नम की तह में पहुंचा है, उसकी आवाज। 70 साल तक एक पत्थर सफर करता रहा और तेजी के साथ नीचे जा रहा था। वो 70 साल में पहुंचे, फिर 70 साल जाने के और 70 साल आने के, तो एक डुबकी में 140 साल लग जाए। और वो जहन्नम की आग, ये दुनिया भी आग की तरह बेवफा नहीं, वो तारकोल की तरह आग होती है जो चिमट जाएगी इंसान की खाल को, वो चर्बी से लिपट जाएगी, वैसी आग होगी। उसके बारे में तुम कहते हो जो होगा देखा जाएगा। अगर एक डुबकी भी मान लीजिए तो वो 140 साल की होगी। पहले तो आमाल देखें किस लायक हैं, हमेशा जहन्नम में रहने के तो नहीं। कहते हो जो होगा देखा जाएगा, तेरी औकात। ये दुनियावी आग जो जलाकर खाक कर देती है, और खाक करने के बाद ये जुदा हो जाती है, और वो जहन्नम की आग जो चिमट जाए, जो लिपट जाए, जो छोड़े नहीं, उस आग को कहते हो जो होगा देखा जाएगा।